तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर जरूर गौर करना चाहिए आप सभी को। शनि का अलग अलग भाव में होना आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कुंडली में 5वें भाव में शनि की स्थिति। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें पंडित जी, तो ऐसा व्यक्ति किस फील्ड या सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है? देखो, पंचम भाव तो विद्या और उपासना का भाव है। पंचम भाव से आदमी का एजुकेशन कैसा होगा, आदमी के संतान कैसे होंगे, आदमी की पूजा पाठ में रुचि कैसी होगी और आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, इन 4 चीज़ों का तो बहुत आराम से पता लगाया जा सकता है। जैसे पंचम भाव से किस सब्जेक्ट की तरफ व्यक्ति का रुझान होगा, पंचम भाव से किस देवी देवता के प्रति आकृष्ट होगा, संतान कैसी होगी और कितने होंगे, ये सारी चीज़ों का अनुमान पंचम भाव से लगाया जाता है। और एक बात अपवाद है कि कुंडली में और सारे ग्रह अपने अपने भाव का बुरा और अच्छा दोनों फल देते हैं, लेकिन पंचम भाव का स्वामी चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, वो केवल अच्छा फल ही देता है, वो बुरा फल कभी नहीं देता है। तो अगर कुंडली के 5वें भाव में शनि होगा तो छात्र बुद्धिमान और विद्वान होगा। ऐसा छात्र मेहनती होगा और घूमने का शौकीन होगा। 5वें भाव में शनि तकनीकी क्षेत्र, गणित, लोहे से जुड़ा काम, तेल, मशीनरी जैसे विषयों का ज्ञाता होगा। जिन विद्यार्थियों की कुंडली में 5वें भाव में शनि होता है, उनकी पढ़ाई कुछ रुकावटों के साथ ही पूरी होती है। ऐसे विद्यार्थियों को रुचि गूढ़ विषयों में होती है। ऐसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पंचम भाव चूंकि शेयर बाजार और खेल जगत से भी जुड़ा होता है, ऐसे में विद्यार्थियों को खेल कूद, व्यायाम और शेयर बाजार के विषयों में भी रुचि रहती है। लेकिन जब तक शुक्र की स्थिति मजबूत न हो तो केवल शनि को देख करके शेयर बाजार में हाथ नहीं आजमाना चाहिए, वरना बर्बादी हो जाती है। ये भी बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। और शनि जितना बलवान और बलिष्ठ होगा, उतनी ज़्यादा शिक्षा, उतनी अच्छी शिक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंचम का शनि, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव आपके पत्नी भाव, पति भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो पत्नी या पति आपका अगर पंचम भाव में शनि होगा तो नस की बीमारियों से और एसिडिटी, गैस की बीमारी से भी पीड़ित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ऐसे शनि का समय समय पर उपचार भी करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, संजू दिल्ली से। संजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरी बेटी है निकेता चौहान, 97, 8 नवंबर। ये बहुत तैयारी कर रही है टीचर की, इसकी लग ही नहीं रही है कहीं भी सरकारी। क्या कह रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी गुड़िया 97 जी। निकेता नाम है जी। और टीचर की तैयारी कर रही है। 8 नवंबर है इसकी जन्मतिथि, 11:30 के बीच में है जी। हाँ जी। तो ये नौकरी की तैयारी कर रही है, सरकारी नौकरी की, टीचर की। ये बताइए। एकदम बन जाएगी, निश्चिंत रहो, बन जाएगी, बन जाएगी। कोई दो राय नहीं है इसके टीचर बनने में। एक छोटा सा उपाय कर दो, 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे में पिरो करके बुधवार के दिन इसके गले में धारण करवा दो। एक रुद्राक्ष का दाना हर समय रखे, वो कभी अशुद्ध नहीं होगा, हर परिस्थिति में गले में धारण करके रखे। अब जब भी मतलब कि वांट निकलेगी, अब जब भी भर्ती निकलेगी, उसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर दम है, ये टीचर बनने के योग्य है। बस इसे एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुंडली में 6ठे भाव में शनि हो तो ऐसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट पंडित जी
किस तरफ होता है, किस सब्जेक्ट में होता है और आगे चलकर ये किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं? देखो, केवल शनि को देख करके ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, वो भी छठे भाव का शनि। छठा भाव वैसे शनि के लिए अच्छा माना जाता है। त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगो शोभन भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में पापक ग्रह अच्छे होते हैं, शनि भी अच्छा होता है। लेकिन अगर छठे के साथ साथ वो सातवें का भी स्वामी हो जाए या पाँचवें के साथ वो छठे का स्वामी हो जाए तो थोड़ा वो अशुभ फल भी देता है। तो छठे भाव में जब शनि बैठेगा तो निश्चित रूप से उसकी पूरी दृष्टि अष्टम भाव मृत्यु भाव पर जाएगी। और अगर राहु केतु की भी दृष्टि हो गई अष्टम भाव पर, तब तो ऐसा जातक पाइल्स, भगंदर, बवासीर का शिकार कम उम्र में हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के कारण भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर छठे भाव का शनि मजबूत अवस्था में है तो ऐसा छात्र मशीन निर्माण के कार्य, कानूनी शिक्षा की तरफ आकर्षित होगा। शनि की ये स्थिति छात्र को रिसर्च के विषयों से भी जोड़ती है। ऐसा छात्र अपने प्रतियोगियों को अपनी योग्यता से शांत रखता है। जिन विद्यार्थियों की कुंडली में छठे भाव में शनि होते हैं, ऐसे छात्र अच्छे वक्ता भी होते हैं और तर्क कुशल भी होते हैं। ऐसे बच्चे काफ़ी मेहनती भी होते हैं और लगातार पढ़ाई करने के बाद भी ये थकते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, शनि अगर छठे भाव में होगा तो निश्चित रूप से इसकी पूरी दृष्टि एक तो अष्टम भाव पर होगी, दूसरी व्यय भाव पर इसकी दृष्टि होगी और तीसरी इसकी तृतीय भाव पर भी दृष्टि होगी, पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में शनि का छठे भाव में होना इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोग अगर तकनीकी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं या इलेक्ट्रिकल्स के काम करें, व्यवसाय करें, तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए पंडित जी, जो आपसे बात करना चाहती है। मिथिलेश हैं दिल्ली से। मिथिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा एक बेटा है, उसका नाम है एकांश जी। 10 अप्रैल 2010 को उसका जन्म हुआ था, शनिवार दिन, और शाम को 8:12 पे। जी, मेरे घर पे कुछ अच्छा नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? जी, पहले तो उसके भविष्य के बारे में बताइए, लेकिन मेरे घर पे पता नहीं क्या कौन सा दोष है जो आप बताते हैं। हम वीडियो तो रोज सुनते हैं आपकी। मेरे घर पे छत पे से, लिंटर पे से आवाज आती है धम धम की। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मिथिलेश जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो राहु के साथ है। आपके बेटे की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। आपको चाहिए कि 2 ग्राम सोने की शिव प्रतिमा का लॉकेट खरीद करके उसको पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से उसकी विधिवत पूजा कराइए और पूजा करा करके पीतल की थाली समेत वो शिव जी का लॉकेट जो है वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण को बृहस्पतिवार को दान कर दीजिए। बच्चे का गुरु चांडाल योग बहुत प्रभावी है, जिसके कारण उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है और पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। अभी उसका 13वां साल है। अगर आप उपाय कर देंगी तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक आपके घर में धम धम के आवाज़ आने का प्रश्न है, तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ऐसा सुनाई पड़ता है, ये एकदम से गलत नहीं है। लेकिन अगर गायत्री मंत्र के 108 मंत्रों से नित्य सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो 24 दिनों के बाद ये आवाज़ बंद हो जाएगी और शांति पूर्वक आप जीवन जी पाएंगी। तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और हवन सामग्री से 108 आहुति जलती हुई आम की लकड़ियों पर गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसा बोल करके सुबह शाम हवन करिए। क्योंकि जहाँ पर कुछ ऊपरी बाधाएं होती हैं वहाँ गायत्री का हवन करने से सारी ऊपरी बाधाओं से निजात मिलती है और वहाँ रहने वाले लोग सुख चैन से रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 7वें भाव में शनि हो तो ऐसे लोग एजुकेशन में कैसे होते हैं पंडित जी, और आगे चल करके किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, भविष्य कैसा रहता है इनका? देखो, 7वें भाव का शनि जो है
ऐसे लोग एजुकेशन में कैसे होते हैं ये आपने पूछा है। तो जिन विद्यार्थियों के 7वें भाव में शनि होते हैं उनको शैक्षिक जीवन में परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। शनि जब सप्तम भाव में होगा तो उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। शनि जब सप्तम भाव पर में होगा तो उसकी लग्न पर दृष्टि होगी। शनि जब सप्तम भाव पर होगा तो उसकी चतुर्थ भाव में दृष्टि होगी। तो कहने का मतलब योग्यता के अनुसार सफलता मिलती है। 7वें भाव में शनि होने पर छात्र मेहनती और कर्मठ होते हैं। ऐसे छात्र खुद पर जितना भरोसा रखेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे छात्र को खनन आदि विषयों से जुड़े क्षेत्रों का अध्ययन कार्यों में रुचि होती है। ऐसे छात्र भूवैज्ञानिक बनने के प्रयासों में सफल होते हैं। लेकिन अगर ऐसे छात्र नौकरी न करके मार्बल, ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट इन सब चीज़ों के माइंस का काम करें तो ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम करके भी ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। इन लोगों के जीवन को अगर बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है तो इन लोगों को लोहा, तेल, कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित काम भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में शनि 8वें भाव में होता है, ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई भी कैसे होते हैं पंडित जी, और इनका इंटरेस्ट भी जानना चाहते हैं हम कि किस फील्ड में होता है, किस क्षेत्र में करियर बनाते हैं। देखिए, 8वां भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं। 8वें भाव से क्या क्या विचार किया जाता है ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 8वें भाव से मृत्यु का तो विचार किया जाता है कि आदमी का आयुर्दाय कितना रहेगा, लेकिन 8वें भाव से गुप्त रहस्य जानने की इच्छा का भी ज्ञान किया जाता है। और 8वें भाव से रेक्टम, गुदा मार्ग पर होने वाले रोगों का भी ज्ञान किया जाता है। और 8वें भाव से ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके की स्थिति का भी ज्ञान किया जाता है। यदि अष्टम भाव में शनि मकर, कुंभ या तुला राशि का है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा आदमी 99 नहीं 100 वर्ष तक जीता है। लेकिन बाकी की 9 राशियों में अगर शनि होगा तो सेहत खराब होगी, और ख़ास करके अगर उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो ऐसा आदमी पाइल्स, बवासीर, भगंदर का रोगी हो जाएगा। स्वास्थ्य हर समय खराब रहेगा। एसिडिटी, गैस से हर समय उसको समस्या रहेगी। माता की सेहत में गिरावट रहेगी। माता को नसों में खिंचाव रहेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नई नई खोज में, रिसर्च में ऐसे लोग रुचि रखते हैं। ऐसे छात्र विषयों की तकनीकी जानकारी पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये शिक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। कुंडली के 8वें भाव में शनि होने पर छात्र जीवन बीमा, शेयर बाजार, चिकित्सा क्षेत्र, सेना, शोध जैसे अध्ययन में रुचि रखते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, नाम बताइए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। खंडवा से बोल रहा हूँ, महेश नीलकंठ। क्या नाम है? महेश नीलकंठ, खंडवा से, मध्य प्रदेश। जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा घर कब तक बन जाएगा और मुझे सरकारी सहायता मिलेगी या नहीं। और दूसरी बात है कि मैं बिजनेस अगर कोई करना चाहूँ, अभी तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहूँ तो किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए पंडित जी। अभी आपका मकान बनने में काफ़ी मुझे विलम्ब दिखाई दे रहा है। ये विलम्ब काफ़ी है, अभी कम से कम 2.5 साल से 5 साल तक का विलम्ब है आपका घर बनने में। जहाँ तक आपने अपने व्यवसाय करने के बारे में पूछा है तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र है और वहाँ पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं जा रही है। अभी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप व्यवसाय कर पाएँ। अभी तो आपको नौकरी ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यवसाय के लिए जब आपके पास सामर्थ्य हो तो आपको रेडीमेड गारमेंट्स या दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट का व्यापार करना चाहिए। दवा का भी व्यापार आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं पंडित जी, विमला हैं दिल्ली से। विमला से हम बात कर लेते हैं। विमला, सवाल करिए आप अपना पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए।
ऐसे है, मैं अगस्त में 60 साल की होने वाली हूँ। क्या कह रही हो? होने वाली हूँ अगस्त में। और पंडित जी, मेरे को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, मेरे को जोड़ों में दर्द रहता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे से हेल्थ से इशू रहता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ही हाइपर रहते हैं, हमेशा बहुत गुस्सैल से हो गए हैं। प्लीज मेरे को कुछ उपाय बताइए। देखो, ऐसा है, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और चंद्रमा के साथ है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में खून की मात्रा कम है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है, क्योंकि शुक्र, मंगल और चंद्रमा और छठे भाव का केतु तुम्हारे हीमोग्लोबिन को कम बता रहा है। तुम्हारा हीमोग्लोबिन 9-10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न के हिसाब से तुम्हें एक बार किसी डॉक्टर से मिल करके अपना CBC रिपोर्ट लेना चाहिए, अपना हीमोग्लोबिन जांच करवाना चाहिए और उसके लिए परामर्श लेकर के दवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक पति के हाइपर होने की बात है, तो देखो ऐसा है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है, उनका गुस्सा शांत हो जाए, इसके लिए उनको तुम्हें चाहिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष एक खरीद करके और उसे सफ़ेद रेशमी धागे में या चांदी की चैन में उनको पहनाने की कोशिश करो और एक चांदी का छल्ला उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार को डलवा दो। इससे उनके क्रोध में थोड़ी सी कमी आएगी। वैसे नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं। जिन लोगों की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में शनि अगर 9वें भाव में बैठा हो तो फिर उनका करियर कैसा रहता है? पढ़ाई लिखाई में ये कैसे रहते हैं? कमज़ोर रहते हैं, कुशाग्र रहते हैं? शनि 9वें भाव में तुला, मकर और कुंभ के अलावा किसी राशि में होगा तो वो भाग्य के लिए अवरोधक ही होगा, और ख़ास करके अपनी महादशा में तो आदमी की ऐसी तैसी कर देगा। लेकिन अगर तुला राशि का होगा, मकर राशि का होगा, कुंभ राशि का शनि होगा, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कम करे या ज़्यादा विलक्षण बुद्धि वाला होता है। उसके निर्णय पर और उसके किसी परिस्थिति में निर्णय करने की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो जिन विद्यार्थियों की कुंडली में 9वें भाव में शनि होता है वो अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने गुरु की बात मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अपने करियर में दखल इनको पसंद नहीं होता है। इनको अलग अलग किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, और कुंडली के 9वें भाव में शनि विद्यार्थी को विचारशील, स्थिर चित्त वाला, मीठा बोलने वाला व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन 9वें भाव का शनि जातक के पिता की उम्र को छोटी कर देता है। अगर 9वें भाव में शनि होगा तो ऐसे व्यक्ति के पिता की उम्र 56 से 60 साल के बीच तक ही जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मकर, कुंभ और तुला का शनि होगा तो थोड़ी सी उम्र बढ़ सकती है, क्योंकि 9वें भाव से भी पिता का विचार किया जाता है और उसका कारक 9वें भाव का सूर्य है, और सूर्य के घर में शनि का बैठना ये बड़ा दुस्तर और अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो ऐसे छात्र अपनी योग्यता और प्रतिभा से सभी को आकर्षित करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 10वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपके एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा या बुरा असर डालती है, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।